बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में मिलने वाली है आप लोगों को एक अहम खबर, और वो खबर ऐसी है कि इसका तारीख़ी ड्रामों के मद्दाहों को कई सालों से इंतज़ार था और आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब इस हवाले से हमें कोई एडवांसमेंट देखने को मिली है। और इस खबर के साथ साथ कुछ बात होगी कुरैश उस्मान के हवाले से, और आने वाली किस्त की चंद अहम बातें आप लोगों से डिस्कस होंगी, जिनमें यह भी शामिल है कि कंफर्म हो गया है कि आयगुल अब कुरैश उस्मान से चली गई है। तो चलिए पहले इस खबर की तरफ चलते हैं, जिसे सुनाने के लिए आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी कई वीडियोस में बारहा कहा है कि एंगर नाल्तान और महमद बोज़दैक दरोल शार्तरुल में अपनी परफेक्शन के उरूज पर थे और इन दोनों की टीम बेहतरीन है, तो इन्हें फिर से किसी तारीख़ी ड्रामे में एक साथ काम करना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर ये दोनों मिलकर दरोल शार्तरुल का एक और सीजन भी बना ले तो फिर से आवाम देखने के लिए टूट पड़ेगी, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके सितारे आपस में मिलते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से एक शानदार खबर कई टर्किश न्यूज़ मीडिया वेबसाइट्स ने दी है, जिसमें यनी यकित, अक्सम और तुर्क गुन शामिल हैं। और स्क्रीन पर आप लोग इन मीडिया वेबसाइट्स की इस खबर के स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। और इस खबर के मुताबिक महमद बोज़दैक, जो कि इस वक्त कुरैश उस्मान, दास्तान और मेंदरमान जलालुद्दीन जैसे तीनों बड़े बड़े तारीखी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किए हुए हैं, तो दास्तान के सेट पर एंगर नाल्तान से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने एंगर नाल्तान से दास्तान ड्रामा सीरीज में काम करने के लिए राब्ता किया है। और नाज़रीन इकराम, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एंगर नाल्तान दास्तान में क्या किरदार अदा करेंगे। तो इस हवाले से ये मीडिया वेबसाइट्स ये तफसील बता रही हैं कि अदाकार एदिब तेपेली, जो कि दास्तान में बतूगा का किरदार अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी सीजन में काम करेंगे और शायद इस ड्रामे में इनकी मौत दिखा दी जाए। तो फिर अगले सीजन में एंगर नाल्तान को मेन रोल के लिए काम करने की बात की गई है। यहाँ याद रहे कि एंगर नाल्तान हाल ही में बारबरस लार में उरूज रेस का मरकजी किरदार अदा करके फ्री हुए हैं, और बारबरस लार बेशक तुर्की में ज्यादा रेटिंग हासिल नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों को बारबरस लार के हवाले से एक अहम खबर ये देने जा रही हूँ, जिसे सुनकर एंगर नाल्तान के मद्दाह खुश होंगे कि दुनिया के 125 ममालिक के 5000 लोगों के इंटरव्यूज लेकर एक सर्वे मुरतब किया गया, और इसके नताइज के मुताबिक 2 ड्रामे ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों पर तुर्की की सकाफत के असरात छोड़े हैं, और ये दोनों ड्रामे पहले नंबर पर हैं। इनमें से एक है दरोल शार्तरुल और दूसरा है बारबरस लार। तो नाज़रीन इकराम, इससे दुनिया भर में आप लोग एंगर नाल्तान की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि एंगर नाल्तान की अदाकारी का जादू अभी भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसने महमद बोज़दैक को भी मजबूर कर दिया है कि वो एंगर नाल्तान से एक बार फिर से राब्ता करें। मैंने जो कि दास्तान ड्रामा सीरीज की एक भी किस्त नहीं देखी, तो मैं नहीं जानती कि ये कैसा ड्रामा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी रेटिंग पर नजर पड़ती रहती थी कि शुरू में इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न जाने ये क्यों कम होती चली गई। और वैसे इस बार ये सूरत हाल तमाम तारीखी तुर्क ड्रामों के सिलसिले में हुई है। इसमें सिर्फ दास्तान शामिल नहीं है, बल्कि बारबरस लार, एल्परसलान बुयुक सल्जूकलो और कुरैश उस्मान भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं कि इनकी रेटिंग इब्तदा में बहुत अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होती चली गई, और इसकी वजह भी समझ नहीं आ रही। और अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि एंगर नाल्तान ने महमद बोज़दैक की ऑफर का क्या जवाब दिया है। तो नाज़रीन इकराम, अभी तक एंगर नाल्तान की तरफ से इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया गया, और इसकी मेरे ख्याल में 2 वजूहात हैं। पहली तो यह कि बुरसन नाल्तुनताश, जो कि एक तुर्क सहाफ़ी हैं, इनकी दी गई खबर के मुताबिक एंगर नाल्तान गोल्ड फिल्म्स नामी एक प्रोडक्शन हाउस की एक ड्रामा सीरीज जो कि 8 अक़सात की है, इसमें काम करने का मुआहदा साइन कर चुके हैं, और इस ड्रामे का नाम है द गाइड। लेकिन अभी इसकी तैयारी का काम मुलतवी हो गया है, और इसकी वजह भी वही है जो कि महमद बोज़दैक की ऑफर का फिलहाल ना जवाब देने की है। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारबरस लार की शूटिंग के दौरान एंगर नाल्तान इस तरह जख्मी हो गए थे कि सामने से एक और अदाकार घोड़े पर दौड़ता आ रहा था, और दोनों का टकराव हुआ, जिसकी वजह से एंगर नाल्तान के टांग के लिगमेंट्स में इंजरी हो गई थी, और वो कम से कम अब 1 साल तक किसी ड्रामे में काम नहीं कर सकते। और इसी वजह से इनकी नई सीरीज द गाइड, जिसमें उन्होंने बारबरस लार के बाद काम करना था, वो मुलतवी हो गई है। और इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए ये अफवाह भी फैल गई थी कि अब एंगर नाल्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो ड्रामों में काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर एंगर नाल्तान को मीडिया पर आकर इस खबर की तरदीद करना पड़ी। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाला वक्त एंगर नाल्तान से क्या फैसला करवाता है, और वो महमद बोज़दैक को दास्तान ड्रामा सीरीज के सिलसिले में क्या जवाब देते हैं।
تو नाज़रीन इकराम, अगर अब बात करें कुरुलिश उस्मान की, तो नाज़रीन इकराम इस बार की किस्त यानी किस्त नंबर 97 में एक बहुत अहम स्टेप महमद बोज़दैक की तरफ से लिया गया है और इस बात का डर है कि तुर्की में LGBT वालों की तरफ से महमद बोज़दैक के खिलाफ एहतजाज शुरू न हो जाए। और इस बार की किस्त में शेख अदब अली ने अलाउद्दीन और ओरहान को दर्स देते हुए जो बड़े बड़े गुनाह गिनवाए हैं, इनमें जुआ, शराब, चोरी, जिना, रियाकारी और नमाज छोड़ने के साथ साथ अमले कौमे लूत का भी नाम लिया। हालांकि तुर्की में LGBTQ कम्युनिटी बहुत मजबूत है और तुर्की में शराब भी खुल्लम खुल्ला पी जाती है, जबकि जुए खाने भी खुले हुए हैं और क्लब्स भी मौजूद हैं, यानी कि बिल्कुल यूरोपियन माहौल है। इसके बावजूद जिसे कहते हैं ना खामोश तबलीग या खामोश तरबियत, तो महमद बोज़दैक अपने ड्रामों के जरिए वो तुर्क अवाम की करने में मसरूफ़ हैं। और अब महमद बोज़दैक ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। ये हम पर है कि हम इनके मैसेजेस को कैच करते हैं या फिर ड्रॉप कर देते हैं। और नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान के सीज़न 3 की आखिरी किस्त जो कि किस्त नंबर 98 है, इसकी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है। और नाज़रीन इकराम, आयगुल के बारे में कंफर्म हो गया है कि कुरुलिश उस्मान के सीज़न 3 की आखिरी किस्त में आयगुल की मौत वाक़ई हो जाएगी और यह किरदार कुरुलिश उस्मान छोड़ देगा। इसका सबूत बैक स्टेज से मिलने वाली ये वीडियो है। इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कि आयगुल की मौत दिखा दी गई है। और मेरे ख्याल में अगले सीज़न से फातिमा खातून आयगुल की कमी पूरी करेगी, क्योंकि जिस तरह लड़ने का जोश व जज्बा आयगुल में था, फातिमा में भी वैसा ही दिखाया गया है। और आखिर में बात करना चाहूँगी अपने चैनल के उन नाजरीन के साथ जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसकी अपडेट से मुतल्लिक मेरे से कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते रहते हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि आजकल सलाहुद्दीन अय्यूबी की कास्ट और एक्टर्स फाइनल हो रहे हैं और जल्द ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि इस ड्रामा सीरीज के लिए पाकिस्तान और तुर्की से कौन कौन से अदाकार लिए जा चुके हैं और वो कौन कौन से किरदार अदा करेंगे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।